उस रात सोमू को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे एक टूटी सी हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। कोई मेरी आवाज सुन रहा है क्या? सोमू चौंक कर उठ गया। उसने खिड़की खोली और देखा कि हवा में चमकते हुए शब्द और एक अजीब सी गूंज तैर रही है। मैजिक स्टार प्रकट हुआ और बोला, सोमू, यह पुकार तुम्हारे लिए है। ये आवाजें गूंज घाटी की हैं, खोई हुई आवाजों की घाटी। सोमू उस चमकदार पोर्टल में प्रवेश करता है और एक अद्भुत दुनिया में पहुंचता है। यहां तैरते शब्द, चमकती रिबन जैसी आवाजें और पेड़ों से निकलती फुसफुसाहटें थीं। सोमू दुखी होकर कहता है, यहां कितनी आवाजें भटकी हुई हैं। अचानक रोशनी से बनी एक छोटी लड़की उसके सामने आती है। वह कहती है, मैं हूं आवाजों की रानी रिवाइड्रा। सोमू, हमारी आवाजें कोई चुरा ले गया है, क्या तुम मदद करोगे? सोमू पूछता है, कौन चुरा रहा है आपकी आवाजें? तभी छाया से एक डरावना दैत्य बाहर आता है। काला धुएं जैसा शरीर, लाल आंखें। म्यूट घोल कहता है, चुप्पी ही असली ताकत है, आवाजें बेकार हैं। सोमू गुस्से से कहता है, किसी की आवाज कभी बेकार नहीं होती। सोमू जादू करने के लिए बोलता है, लेकिन जैसे ही सोमू बोलता है, म्यूट घोल उसकी आवाज निगल लेता है। सोमू डर जाता है, अब वह बोल ही नहीं पा रहा। रिवाइड्रा रोते हुए कहती है, सोमू, अपनी आवाज मत खोना। मैजिक स्टार चिल्लाता है, सोमू, आवाज सिर्फ मुंह से नहीं, दिल से भी निकलती है। सोमू आंखें बंद कर लेता है और गूंज घाटी की हर खोई हुई आवाज महसूस करता है। किसी की पुकार, किसी की उम्मीद, किसी का सपना, और वही आवाजें सोमू के दिल में रोशनी बनकर उठती हैं। सोमू बिना बोले हाथ आगे बढ़ाता है। उसके दिल से एक साइलेंट नोवा पावर निकलती है, एक सुनहरी नीली मौन शक्ति की लहर। म्यूट घोल चीखता है, यह कैसे संभव है? सोमू दिल की आवाज से कहता है, हर आवाज मायने रखती है। म्यूट घोल धुएं में बदलकर खत्म हो जाता है। सारी खोई हुई आवाजें वापस चमकने लगती हैं। रिवाइड्रा कहती है, सोमू, तुमने गूंज घाटी को बचा लिया। मैजिक स्टार कहता है, सोमू, तुमने अपनी पहली बड़ी शक्ति सीख ली, साइलेंट नोवा पावर। जब सोमू वापस लौटने लगता है, रिवाइड्रा धीमे स्वर में कहती है, सोमू, म्यूट घोल अकेला नहीं था, वह सिर्फ किसी की परछाई था। असली अंधेरा अब जागने वाला है। सोमू रुक जाता है। दूर अंधेरे में लाल आंखों वाला एक रहस्यमयी साया उसे घूर रहा होता है।